अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल प्रेडिक्शंस में मैं हूं शाहिद खान और मेरे साथ है साद अली खान। हमारा जो सिलसिला टूटा था एक इमरजेंसी की वजह से, वो अब हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। अब तक का जो हमारा प्रेडिक्शन स्कोर है वो है 3-1। साद की 3 प्रेडिक्शन सही साबित हुई है, मेरी अब तक सिर्फ एक प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। अब जो कल का मैच है लॉ कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, लॉ कलंदर्स की बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी के बाद ये पहला मैच है लॉ कलंदर्स का, और लॉ कलंदर्स डेफिनेटली जख्मी शेर की तरह इस मैच में अटैक करना चाहेंगे। ये मैच कौन जीतेगा, मुल्तान सुल्तान या लॉ कलंदर्स, इसके बारे में प्रोडिक्शन करेंगे। तीन तीन प्लेयर्स हम दोनों बताएंगे जो हमारे ख्याल में मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं। मोस्ट सिक्सेस, बल्कि हमें इसको मोस्ट बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर दिया है। अब दो प्लेयर जो सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगा सकते हैं इस मैच में, उनके नाम बताएंगे। दो मैं बताऊंगा, दो साथ बताएगा। और इसके अलावा दो मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर कौन से हो सकते हैं, और एक 1-to-1 राइवलरी भी दो टीमों में से किस किस प्लेयर की होगी और कौन वो राइवलरी जीतेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी सबसे बड़ी प्रोडिक्शन है, मैच कौन जीतेगा, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। जी साहब, क्या प्रोडिक्शन है आपकी? मेरे ख्याल से ये मैच मुल्तान सुल्तान जीतेंगे। और वजह क्या लगती है आपको इसकी? एक तो मुल्तान सुल्तान पिछला मैच एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं और अब तक उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप काफी अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि लाहौर के प्लेयर्स का कुछ मोराल डाउन होगा कंट्रोवर्सी के बाद। लेकिन मोराल डाउन वाला जो मामला है ये उल्ट भी हो सकता है। लॉ के अंदर इसको एक रिवेंज समझ के, बदला समझ के कि हमारे ऊपर एक ब्लेम किया गया है, एक अनफेयर सस्पेंशन की गई फखर जमान की, उनको ये लग सकता है। मतलब लाजमी नहीं कि अनफेयर हो, मैं उनका पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि शायद शाहीन अफरीदी को जितना हम जानते हैं, लॉ कलंदर को जितना हम जानते हैं, जैसे लॉ कलंदर किसी कंट्रोवर्सी में फंसती है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम बैक करती है। तो मुझे ये लग रहा है कि कल लॉ कलंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा और वो मुल्तान सुल्तान को हराएंगे। तो मेरी कल की जो प्रोडिक्शन है वो लाहौर कलंदर है, साथ की प्रोडिक्शन मुल्तान सुल्तान है। उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच के लिए तीन सबसे कामयाब परफॉर्मर कौन रहेंगे, इस पे आते हैं। तो जी साहब, कौन से हैं वो तीन शहजादे जो आपको लगता है कि कल मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो शाहिजादा फरहान होंगे, उसके बाद अराफात मिन्हास होंगे और फाइनल प्लेयर अब्दुल्ला शफीक होंगे। अच्छा, दो पिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब शाहिजादा फरहान का तो समझ आता है कि वो एक बड़ी सुप्रीम फॉर्म में है, ऑल्दो कि मुझे लगता है कि कल लॉ ऑफ एवरेज आएगा और शाहिजादा फरहान कल कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो बाकी दोनों प्लेयर हैं, अराफात मिन्हास की जो बैटिंग बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन आती है बहुत थोड़ी आती है, तो उसकी बेस पे उसका मैन ऑफ द मैच बनना भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब्दुल्ला शफीक को आपने लिया है, बड़ी बात है। आजकल तो T20 क्रिकेट में अब्दुल्ला शफीक को कोई उतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते, तो ये अब्दुल्ला शफीक का नाम कैसे आपके ज़हन में आया है? मेरे ख्याल से अब्दुल्ला, अगर तो पिच स्पिन होती है तो अब्दुल्ला शफीक लाहौर के सबसे बड़े बैटिंग में वेपन हो सकते हैं। जैसे उन्होंने लास्ट मैच में हमने देखा कि उन्होंने इनिंग बिल्ड की और कुछ अच्छी हिट्स भी लगाई, और मुझे लगता है कि लास्ट इनिंग के बाद उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा और वो इस इनिंग में अच्छे खासे स्कोर करेंगे। इंटरेस्टिंग। बहरहाल जो मुझे तीन प्लेयर लग रहे हैं उसमें अगेन मैं एक बैट्समैन के साथ जाऊंगा और वो मेरे ख्याल में होंगे स्टीव स्मिथ, जो कि मुल्तान सुल्तान से हैं। इसके अलावा मैं एक ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा और ये जो ऑलराउंडर है ये सिकंदर रजा होंगे, क्योंकि रजा का भी लास्ट टाइम थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का मामला बना है, तो वो भी मुझे लगता है कि कल के मैच में स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे, क्योंकि बड़ा फाइटर है सिकंदर रजा। और साथ में तीसरा प्लेयर मुझे मुस्तफिजुर रहमान लग रहा है। जैसे वो इन पिचेस पे एडजस्ट हुआ है और जैसे बैटिंग पिचेस हैं तो वहां पे स्लो कटर करने वाला बॉलर खासा कामयाब हो सकता है। तो ये तीन नाम मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि कल की कंडीशन को देखते हुए और बाकी डायनामिक्स को देखते हुए सबसे बड़े वेपन कल के मैच में हो सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम इस चीज पे कि 1-on-1 राइवलरी जो है, उसमें जो राइवलरी मैंने पिक की है वो की है शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस शाहिजादा फरहान। तो हाँ जी, क्या लगता है कौन ये राइवलरी जीतने जा रहा है, शाहीन वर्सेस फरहान? मेरे हिसाब से राइवलरी फरहान ही जीतने जाएगा। आपको ये लगता है कि फरहान हर मैच में 100 स्कोर करेगा? अभी उसने श्रीलंका को, उससे पहले नमीबिया को, अब आके यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि उसका जो कोटा था 2026 के रन का उसका हो गया हुआ है और अब आगे जाके कोई ज्यादा बड़े रन ज्यादा फरहान के बैट से आने नहीं है। ये मेरी असेसमेंट है। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ये राइवलरी जीतने में कामयाब होंगे।
दो प्लेयर जो सबसे ज्यादा बाउंड्री से लगा सकते हैं वो कौन से होंगे आपके ख्याल में? एक तो उन दो प्लेयर्स में मैं शाहिद फरहान को लूंगा, क्योंकि आजकल वो भी बहुत बाउंड्रीज लगा रहे हैं, और दूसरा मैं स्टीव स्मिथ को लूंगा। दोनों ही ओपनर्स ले लिए हैं मुल्तान सुल्तान हाँ से। जी, क्योंकि ना जो स्टीव स्मिथ है वो आके एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, छक्के चौके मारते हैं। पावर प्ले में खेलते हैं ना, तो पावर प्ले में Yeah. बाउंड्रीज का चांस ज्यादा होता है, तो ये बात सही है कि बाउंड्रीज का या तो कोई ओपनर हो उसका चांस है या फिर जो डेथ ओवर्स के बैट्समैन है। मैं एक तो इसमें जो मोस्ट बाउंड्रीज है इनमें मैं भी स्टीव स्मिथ को लूंगा। मुझे लगता है कि वो बाउंड्रीज काफी हिट कर सकते हैं। कल शायद अगर ने तो चलना नहीं है, मुल्तान के लिए स्कोर करना है स्टीव स्मिथ ने, तो वो हो सकते हैं कि वो बाउंड्रीज में आ जाए। और दूसरे मुझे लगता है कि कल मोस्ट बाउंड्रीज में सिकंदर रजा होंगे। दो बॉलर जो सबसे ज्यादा रन खाएंगे वो कौन से होंगे? एक तो मेरे हिसाब से वो सिकंदर रजा होने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा रन सिकंदर रजा। या इंटरेस्टिंग। और दूसरा मेरे हिसाब हालांकि से सिकंदर अपनी कंट्रोल की वजह से मशहूर है कि रन कम खाता है, लेकिन आपको लगता है कि वो सबसे ज्यादा रन खाएंगे। ओके। और साथ में मेरे हिसाब से मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे। हाँ, मोहम्मद वसीम जूनियर पे तो मैं भी एग्री हूँ। मेरे भी दो नामों में एक मोहम्मद वसीम जूनियर है। दूसरा नाम कौन हो सकता है? मैं हारिस रऊफ के साथ जाऊंगा अगेन। हालांकि एक मैच में मैंने हारिस रऊफ का कहा था, उसमें उसने आगे कमाल का स्पेल करवा दिया, और अगले मैच में कराची वाले ने उसने सबसे ज्यादा रन खा लिए। तो उसका ऐसा ही है, कोई दिन अच्छा भी आ जा सकता है, हो सकता है कल का वो मैन ऑफ द मैच हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि वो रन खाएगा। और सबसे एक्सपेंसिव बॉलर इस मैच का हारिस रऊफ रहेगा। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है। कल के मैच के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।